महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिर सकती है। इस बात के संकेत एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में दे दिए हैं। शिंदे ने अपने बयान में कहा कि हमने सत्ता के लालच में ये गठबंधन नहीं किया। शिंदे का यह बयान इस तरफ इशारा करता है कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है और अगर वो चाहें तो गठबंधन आज तोड़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भाजपा लगातार शिंदे की पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। भाजपा चाहती है कि कैसे भी करके शिंदे की ताकत को कम किया जाए, जिससे भाजपा को शिंदे की जरूरत ना पड़े और ना ही शिवसेना शिंदे गुट के आगे भाजपा को झुकना पड़े। और इस बात का शिकार शिंदे के साथ साथ शिवसेना के विधायक भी हो रहे हैं। दरअसल बीते दिन शिंदे के विधायक संतोष बांगर के घर पर पुलिसकर्मियों ने छापा मारा था। बांगर का आरोप था कि भाजपा ने उनके खिलाफ साजिश रची। शिंदे गुट के ही विधायक हेमंत पाटिल ने दावा किया था कि बांगर के घर पुलिस रेड की कार्रवाई भाजपा विधायक के दबाव के चलते हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले शिंदे गुट के मंत्री दादा भुसे ने एक बयान दिया था, जिसमें शिंदे को दोबारा सीएम बनाने की बात कही थी। ये बात भाजपा को नागवार गुजरी। भाजपा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि शिंदे को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांगे उठ रही हैं। इस वजह से भाजपा ने अपना वही डीसीबीआई वाला पैंतरा अपनाया और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक के घर पुलिस भेज दी। दूसरी तरफ विपक्ष भी शिवसेना और भाजपा के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोप और लगातार हो रही साजिशों के बीच कई खुलासे कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि शिंदे गुट के घर जो भाजपा पुलिस भेज रही है वो इस वजह से ताकि शिंदे और उनके विधायकों पर एक प्रेशर बनाया जा सके और शिंदे गुट के विधायकों को अपने पाले में भाजपा लाए। वहीं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनते देख शिंदे ने भी भाजपा और उसके दबाव में काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में समझा दिया है। शिंदे कहते हैं, मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी गैरकानूनी काम ना करें, झूठी शिकायतों पर ध्यान ना दें और अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो उसके आगे ना झुकें। अगर आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं तो आपको एकनाथ शिंदे के गुस्से का सामना करना होगा। मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं चुप हूं और मुझे चुप रहने दो। मुझे सबके राज पता है। मैं किसी को परेशान नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। एकनाथ शिंदे जब ये बयान देते हैं तब वो एक बहुत बड़े से मंच पर जनता को संबोधित कर रहे होते हैं। एकनाथ शिंदे का ये बयान भाजपा को लेकर के कहा जा रहा है कि एक इशारा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के एक और विधायक भी भाजपा की साजिश का शिकार हो चुके हैं। नाम है नीलेश राणे, जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हुआ यह था कि विधायक नीलेश राणे ने भाजपा के एक समर्थक के घर पर कथित तौर पर छापा मारा और दावा किया कि उन्हें नगर निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए नकदी से भरे बैग मिले हैं। उस कार्यकर्ता पर एक्शन लेने के बजाय भाजपा की तरफ से विधायक नीलेश राणे के खिलाफ ही पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार भाजपा और शिंदे गुट के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का भी एक बयान बीते दिनों सामने आया था, जिसमें श्रीकांत शिंदे ने कह दिया था कि 2 दिसंबर के बाद देखा जाएगा कि गठबंधन रखना है या नहीं और ये बात भाजपा तय करेगी। एकनाथ शिंदे जब ये बयान देते हैं तो कहा जाने लगा कि क्या बात यहां तक बढ़ गई है कि गठबंधन टूट सकता है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे के बेटे के बयान के बाद दादा भुसे, जो कि मंत्री हैं, उनका एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने वाला बयान भी सामने आता है। दरअसल दोस्तों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक तब से नहीं चल रहा है जब से महाराष्ट्र के चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। तब से ही दोनों नेताओं के बीच दूरियां देखी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं और इस दौरान तमाम बार वो अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को यह दिखने लगा है कि अमित शाह के हाथों में भी कमान नहीं रह गई है। शाह भी अपनी तिकड़म बैठाना चाहते हैं और शाह के इशारों पर शिवसेना शिंदे गुट को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों की लामबंदी शुरू कर दी है। वो चाहते नहीं हैं कि जिस तरीके से शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, वैसा ही हाल शिंदे का हो। ऐसे में शिंदे ने अपने कड़े तेवर दिखाने भाजपा को शुरू कर दिए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनाव में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता हैं वो भाजपा के जो नेता हैं उनके खिलाफ चुनाव ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यानी कि निकाय चुनाव में ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है
और जिस तरीके से गठबंधन निभाना है या नहीं निभाना है जैसी बातें कही जा रही हैं, वो इस तरफ इशारा करता है कि महायुति में ये जो छुटपुट खबरें आ रही थी वो महज छुटपुट नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं, बड़े एक्शन की तरफ इशारा करती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि साल खत्म होने से पहले एकनाथ शिंदे भाजपा और महायुति गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे पहले से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, मनचाहा विभाग ना मिलने से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में उनकी पार्टी में भाजपा तोड़फोड़ कर रही है, उसको देखते हुए और ज्यादा परेशान हो गए हैं। जिसके बाद शिंदे की सब्र की सीमा टूट चुकी है और शिंदे गठबंधन को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के भी करीबी हो गए हैं और लगातार इनके संपर्क में है। कहा जा रहा है कि शिंदे कहीं ना कहीं भाजपा को उसी के गेम में फंसा भी सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच लगातार चल रहे आरोप प्रत्यारोप और गठबंधन टूटने जैसी दी जा रही धमकियों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।